हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा है। हमारा क्वेश्चन करा, पहला क्वेश्चन करा, पहला में हमारे के पास क्या है, 2 क्वेश्चन है। तो पहले में पहला क्वेश्चन करा हमारा एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी y बराबर 3 एक चर वाले समीकरण में हमें क्या करना है, y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। और दूसरा क्वेश्चन करा कि 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे हम, एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को निरूपित करने के लिए हम एक रेखा का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, एक रेखा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए हम, हमारे पास क्या है, एक कोई रेखा, ठीक है, एक क्या है, कोई रेखा। ठीक है, यहां से मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 4। ठीक है, यह क्या है, एक रेखा है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और माइनस का 4। इस तरह से क्या, इस पर नंबरिंग किया गया। ठीक है, तो y बराबर 3 के लिए यह जो मान होगा, यही क्या होगा हमारे पास, यही क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, यह मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर 3 को हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम इसे निरूपित करेंगे। यही अगर हमारे पास क्या होता, -2 होता, -1 होता, तो हम क्या करते, -1 पर यहाँ पर निरूपित करते। अगर -2 होता तो यहाँ पर, -3 रहता तो यहाँ पर, -4 होता तो हम क्या करते, कुछ इस प्रकार यहाँ से यहाँ पर निरूपित करते। बस यही क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा भी क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, दो चर वाले समीकरण के रूप में हमें y बराबर 3 को निरूपण करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया, y बराबर 3, लेकिन इसमें क्या है, y एक ही चर है, इसमें क्या, एक ही चर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0x प्लस y बराबर क्या लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं हम। 0x है, यानी वैल्यू क्या है इसका, 0 है, गुणा हुआ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 या पूरा पोर्शन 0, तो यही बचेगा हमारे पास। यानी इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्या करा, 2 चर, जबकि y बराबर 3 में क्या, एक ही चर है। तो 2 चर को लाने के लिए हमने 0 का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं y बराबर 3 माइनस 0 इंटू एक्स, या फिर 0x लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर हम एक तालिका बना लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पर x का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 1। तो 1 का स्क्वायर 0 होगा तो क्या होगा, 0। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और 3 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रख रहे हैं, यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 2, तो 2 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 में से क्या होगा, 0 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, यानी y बराबर 3। जब x बराबर 1 तो y बराबर, सॉरी 2 नहीं, हाँ सॉरी सही है, क्या, जब x बराबर 1 तो y बराबर 3, जब x बराबर 2 तो y बराबर 3 होगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका निरूपण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 चीजें, तो हम जानते हैं इधर क्या होता है, x अक्ष होता है, इधर क्या होता है, x डैश अक्ष होता है। आप सीधा बनाइएगा। ठीक है,
ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसे सीधा बनाइएगा। ठीक है, और क्या होता है, ऊपर क्या होता है, y होता है, और नीचे क्या होता है, y डैश होता है, x होता है। तो देखिए हमारे पास 2 3 तक गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, और क्या हो जाएगा 3, 1 2, और यहाँ पर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 2 और क्या हो जाएगा माइनस का 3, प्लस का 1 प्लस का 2 और क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या होगा 3, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 3, ये सब में आ जाएगा। ठीक है, यानी कहां पर मिल रहा है, यहां पर एक मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 1 और 3 क्या हो रहा है यहीं पर मिल रहा है, 1, 3 जो है वो क्या हो रहा है यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, यह बिंदु है। ठीक है, फिर आगे क्या, जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू क्या होगा 3, x का वैल्यू 2 यहां पर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसे आगे बढ़ाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, जब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 0 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो यानी जब हम क्या करें, इसका वैल्यू भी क्या कर रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो हमारे पास यहीं पर क्या हो रहा है मिल रहा है। तो यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास क्या हो रहा है 2 और 3 मिल रहा है, और यह है हमारे पास क्या मिल रहा है 3, 3 मिल रहा है। तो ये क्या मिल रहा है, और ये देखिए क्या बना, एक सीधी रेखा बन रहा है, ये क्या बना एक सीधी रेखा। तो यही क्या करेंगे, यही हमारा क्या है निरूपण है, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हमारे पास, यह जो हमारे पास क्या है 0x + y बराबर क्या 3 का ग्राफ है, समीकरण है। यह सीधा बनेगा, तिरछा नहीं। हमारा देखिए थोड़ा सा तिरछा बन रहा, लेकिन आप क्या कीजिएगा सीधा बनाइएगा एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। क्या होगा, कुछ इस प्रकार से यह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, यह दोनों ग्राफ, यानी दोनों को हमने क्या किया, ज्यामितीय निरूपण कर दिया दोनों का। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वह भी क्या कर सेम में है, इसी तरह से पहले वाले क्वेश्चन के ही तरह का रहा, बस इसमें क्या चेंज किया है, इसमें 2x + 9 बराबर 0 किया है। बाकी सब क्या है क्वेश्चन सेम है, बाकी सब क्या है क्वेश्चन सेम है। तो हम पहला सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, दूसरा भी क्या करेंगे सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को सोल्व किया, उसी तरीके से हम दोनों क्वेश्चन ये भी इन दोनों क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए, ज्यामितीय निरूपण करने के लिए एक रेखा का प्रयोग करेंगे, एक रेखा का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है 2x + 9 बराबर क्या दिया गया 0। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कह सकते हैं 2x = -9, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर क्या होगा -9/2 हो जाएगा। इतना हमारे पास हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, एक रेखा का क्या करेंगे हम निर्माण करेंगे।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से रेखा आप सीधा बनाइएगा। ठीक है, एक रेखा का क्या करेंगे हम निर्माण करेंगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम बीचों बीच 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो इनकी बीच की दूरियां हमारे में देखेंगे तो कुछ कम बेसी हैं, कम ज्यादा है, तो आप क्या कीजिएगा बराबर बनाइएगा। इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो हमें कहां पर दर्शाना है, कहां पर दर्शाना है, माइनस का 9/2 पर। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 यानी 4.5। तो 4 और 5 के बीचों बीच क्या मिलेगा हमारे पास 4.5 मिलेगा, यानी यहाँ पर जो यह बिंदु रहेगा यहीं पर क्या होगा हमें मिलेगा माइनस का 9/2 मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो बिंदु है वहीं पर क्या मिलेगा माइनस का 9/2 यह क्या होगा मिलेगा। 4 और 5 के ही बीच मिलेगा, एकदम बीचों बीच मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम दूसरा लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास x बराबर क्या है हमारे पास माइनस का 9/2। ठीक, प्लस हम क्या करेंगे 0y को लगा देंगे, 0 इंटू y को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, इसका मतलब क्या है 0 ही है। ठीक है, और क्या करेंगे हम एक तालिका बना लेंगे। क्या करेंगे अब हम एक फिर से उसी तरीके से तालिका बना लेंगे। यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है y। देखिए जब हम क्या रखेंगे y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा माइनस का 9/2 ही आएगा। ठीक है, जब हम क्या कर सॉरी यहाँ पर हमने कुछ y का मान जब क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 9/2 आएगा। y का मान 2 रखेंगे तब भी क्या आएगा माइनस का 9/2 आएगा, और y बराबर 3 रखेंगे तब भी क्या आएगा माइनस का 9/2 ही आएगा। आएगा ना, 0 हो जाएगा, और उसमें प्लस करेंगे तो वही मान आएगा। 0 हो जाएगा, फिर उसमें प्लस करेंगे तो वही मान आएगा। 0 में यदि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है। फिर क्या करेंगे, फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम फिर एक हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है x डैश y और ये क्या है y डैश। ठीक है, इतना हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमें जरूरत किसका है, इस साइड की आवश्यकता है। कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें आवश्यकता क्या होगी इसी ओर की पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर मूल्य बिंदु पर 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चलिए 6 हो जाता है। 1 2 3 4 कम क्या 1 2 3 4 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या होगा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या होगा प्लस का 1 2 3, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इधर क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होगा। अब देखिए जब हमारे पास y का वैल्यू क्या 1 है, y का वैल्यू
1 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एकदम इसके बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहां पर मिलेगा यह, ठीक है। यह जो है वो क्या है हमारे पास, यह जो बिंदु है वो किसका बिंदु है, -9/2, 1 का है। फिर इसको भी क्या करेंगे, हम इधर से मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर बिंदु मिलेगा। यह बिंदु क्या है हमारे पास, -9/2, 1 है। फिर इसको भी क्या करेंगे, हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो मिलेगा हमारे पास क्या होगा, -9/2, यह 3 का होगा, यह 2 का होगा, ठीक है। तो कुछ देखिए आप, कुछ इस सीधी लाइन में क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे, एक सीधी क्या करेंगे, हम रेखा खींच देंगे। और इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, ये जो रेखा इसी को हम क्या कहेंगे, x बराबर -9/2 + 0y। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसका भी ज्यामितीय निरूपण कर दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं, 2 चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, x बराबर 9-2 + 0 का ज्यामितीय निरूपण लिख सकते हैं, है लिख सकते हैं आगे जाओ, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, चाहे तो, अगर नहीं लिखेंगे तब भी हमारा कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं, या फिर नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हमारा आप तक तुरंत ही पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।